आज बात करेंगे कुछ ऐसे फिल्मों की जो इस समय इंडस्ट्री में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये प्रोजेक्ट्स दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक नितेश तिवारी की रामायण ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली है। ये फिल्म जो भारतीय संस्कृति की आत्मा रामायण पर आधारित है, लंबे समय से सुर्खियों में है। सोमवार रात को शूटिंग के समापन पर मुंबई में एक भव्य रैप अप पार्टी का आयोजन किया गया। इस इवेंट में निर्देशक नितेश तिवारी, भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर और लक्ष्मण बने रवि दुबे और पूरी कास्ट क्रू मौजूद थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रणबीर और रवि का गर्मजोशी भरा गले मिलना और केक काटने का पल दिल को छू रहा है। इन वीडियोस में रणबीर ने भगवान राम के किरदार को लेकर अपनी भावनाएं साझा की, जबकि नितेश तिवारी ने इस प्रोजेक्ट के पीछे की मेहनत और जुनून पर बात की। खास बात यह है कि 3 जुलाई को सुबह 11 बजे फिल्म की पहली ऑफिशियल झलक रिलीज होने वाली है। फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक सेट से लीक हुई तस्वीरें और वीडियोस के अलावा कोई भी ऑफिशियली कंटेंट सामने नहीं आया है। रामायण का यह सिनेमाई रूप 1987 के उस प्रतिष्ठित टेलीविजन सीरियल की याद दिलाएगा जिसे रामानंद सागर ने बनाया था। वो सीरियल उस दौर में न सिर्फ मनोरंजन का साधन था, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गया था जिसे परिवार के साथ बैठकर भक्ति भाव से देखा जाता था। नितेश तिवारी, जो दंगल और छिछोरे जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 2023 में रिलीज हुई प्रभास की आदि पुरुष रामायण पर आधारित होने के बावजूद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, खासकर इसके आधुनिक प्रयोगों और डायलॉग्स को लेकर के। नितेश ने इसे सबक लेते हुए अपने फिल्म को पारंपरिक और भावनात्मक रूप से गहरा रखने की कोशिश की है। हाँ, सूत्रों की माने तो ये फिल्म श्री राम की कहानी को उसी शुद्धता और भक्ति के साथ पेश करेगी जो दशकों से भारतीय दर्शकों के दिलों में बसती है। रणबीर कपूर ने भगवान राम के किरदार को जीवंत करने के लिए न सिर्फ अपने अभिनय पर काम किया है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी गहरी तैयारी की है। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सख्त वर्कआउट रूटीन और डाइट फॉलो किया है। उनके समर्पण की झलक सेट पर उनके आखिरी सीन की शूटिंग के बाद देखने को मिली, जब वे रवि दुबे से भावुक होकर गले मिल रहे थे। रैप अप के तुरंत बाद रणबीर अपनी पत्नी आलिया भट्ट, मां नीतू कपूर और बेटी राहा के साथ छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। बीती रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां वे अपने अगले प्रोजेक्ट से पहले कुछ पल सुकून बिताना चाहते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी की तीसरी कड़ी की। हाल ही में हेरा फेरी 3 को लेकर काफी उथल पुथल मची थी, जब परेश रावल ने बाबूराव के किरदार से हटने की बात कही। इस खबर ने फैंस को काफी निराश कर दिया, क्योंकि बाबूराव का किरदार इस फ्रेंचाइजी की जान है। लेकिन अब ताजा अपडेट ने फैंस को राहत दी है। परेश रावल ने हिमांशु मेहता के साथ एक पॉडकास्ट में ये कंफर्म किया है कि उन्होंने अक्षय कुमार और प्रोडक्शन हाउस के साथ सभी मतभेदों को सुलझा लिया है और अब फिल्म सही दिशा में बढ़ रही है। हालांकि कुछ नेटिजन्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना है, क्योंकि इस तरह की खबरें अक्सर फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए ही उड़ाई जाती है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों ने हास्य और मनोरंजन का जो बेंचमार्क सेट किया है, उसे पार करना इस बार मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब आते हैं अपने अंतिम अपडेट पर। धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म सरजमी की ओर। काजोल, पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान अभिनीत इस फिल्म का ट्रीजर रिलीज हो चुका है और इसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है। ट्रीजर में पृथ्वीराज एक सैन्य अधिकारी की भूमिका में दमदार दिख रहे हैं, जबकि काजोल की झलक उस आइकॉनिक फिल्म फना की याद दिलाएगी आपको। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे में है इब्राहिम अली खान, जो एक के किरदार में नजर आएंगे। ये उनकी डेब्यू फिल्म रोम कॉम नादानिया से बिल्कुल अलग है। उनकी परफॉर्मेंस की पहले से ही तारीफें हो रही हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। 25 जुलाई को ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। इब्राहिम अली खान के लिए फिल्म एक बड़ा टेस्ट होने वाली है, क्योंकि वह सैफ अली खान के बेटे के रूप में पहले से ही लाइमलाइट में हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इनमें से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।